हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ये प्यारी सी ड्रेस जो मैंने लड्डू गोपाल के लिए सिलाई से बनाया है। इसमें मैंने कुछ मोती और कुछ स्टोन ऐसे सब लगा दिए हैं। इसको बढ़िया से डेकोरेट कर दिया और इसके साथ की ये पगड़ी, मैचिंग की पगड़ी भी मैंने बना रखी है। तो ये पगड़ी मेरी, तो देखिए कब प्यारी सी इसमें मैंने भी डेकोरेट नहीं किया है। यही इसी तरह जिसमें मैंने जैसे इसमें स्टोन और मोती लगाए हैं सेम इसी तरह से इसमें भी लगाएंगे। देखिए कितनी बढ़िया प्यारी सी ये साफा बन के तैयार हो गई है। तो अभी बहुत ईजी है गाइस बनाना। मैंने जो डिज़ाइन इसमें डाला सेम वही डिज़ाइन मैंने इसमें डाला। पहनाने के बाद बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छे से बनके तैयार भी होते जाती है। बहुत आसान है बनाना। मैंने ये थोड़ा सा ये तितली बटरफ्लाई का थोड़ा सा लुक दिया है और ये बसंत पंचमी के लिए मैंने बनाया है। देखिए ये आस्तीन मैंने थोड़ी सी बड़ी रखी है जो फुल आस्तीन की होती है, उसी तरह से आस्तीन भी बनाया है। पहनाने के बाद बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और जैसे प्यारी प्यारी ड्रेस मैं आप सबके लिए लाती रहूँ। तो चलिए आज मैं आप सबको यही बताने वाली कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो आप भी मेरे साथ बनाइएगा। जितने फंदे में जैसे मैंने बनाया सिर्फ टोटल मैंने इसमें बता दिए हैं कि कैसे मैंने बनाया है। तो चलिए आप भी इसी की तरह बनाइएगा अपने केसों के लिए, अपने राघव के लिए, लड्डू गोपाल के लिए, किसी के भी लिए बनाना हो बहुत ईजी है। आप बनाइए, पहनाइए। हेलो फ्रेंड, जैसे कि स्नान राधे राधे। तो मैं जा रही हूँ 4 से 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए चोली बनाने। तो मैंने इसमें 18 फंदे डाल दिए हैं। इन 18 फंदों को हम ऐसे उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे 4 सिलाई। उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये 4 सिलाई उल्टा उल्टा बुन लेते, उसके बाद आप सबको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो इसको हम बुन के कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप सबको दिखाते हैं आगे क्या करना है। देखिए ये 4 सिलाई मेरी हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 हम एक उतार लिए, एक उल्टा बुन लिए, एक और बुन लिया। उसके बाद इसी में हम एक सीधा बुन लिए। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, नेट डालेंगे 1, फिर हम डालेंगे 2, फिर हम बुनेंगे 1 2, फिर हम क्या करेंगे 2 नेट डालेंगे 1 2, फिर हम 2 बुनेंगे, फिर हम डालेंगे 2 नेट 1 2, फिर हम क्या करेंगे 2 नेट यहाँ मेरे पड़ गए, फिर हम 2 बुनेंगे 1 ये 2 बुन लिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसमें 2 उल्टे बुन लिए हैं। अब हम क्या करेंगे 2 यहाँ नेट डाल देंगे, 1 नेट, ये 2 नेट हो गए मेरे। अब हम क्या करेंगे 2 फिर ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर हम क्या करेंगे 2 नेट डालेंगे, 1 नेट, ये 2 नेट, फिर हम क्या करेंगे 2 सीधा बुन लेंगे, फिर 1 नेट, फिर ये 2 नेट। ये मुझे पास पास ही दोनों नेट डालें। फिर मैंने क्या किया 2 सीधा बुन लिया, फिर हम क्या करेंगे 2 नेट डालेंगे, 1 नेट, ये 2 नेट हो गए मेरे। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐसे जैसे उधर उल्टा बुना था सेम इधर भी हम उल्टा से बुन लेंगे। तो ये देखिए हो गया। अब हम इधर से क्या करेंगे, ऐसे ही मुझे बुनते चले जाना है, कुछ नहीं करना, ऐसे ही इसको बुनना है। उल्टा उल्टा इधर से बुना जाएगा। 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं। तो इसी में जब मैंने 4 जाली डाली है तो 4 फंदा आप उसमें प्लस कर देंगे। और इसी तरह से हम मेरा 7-8 नंबर लड्डू गोपाल के लिए रहता है। तो इसको हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। उसके बाद आप सबको बताते हैं आगे क्या करना है। इधर से हम फिर उल्टा बुनेंगे, फैलता है इसलिए। तो अब हमें क्या करना है, ये वाला मेरा सीधा हो जाएगा। तो नेट हमें कहाँ डालेंगे, देखिए ये जो चैन दिख रही है बीच में, इसी में हम आपको नेट डालेंगे। दोनों नेट पास पास ही पड़ेंगे। 1 नेट हो गया, फिर मैं आगे ला के फिर 1 नेट बना दिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ 1 2 3 1 4, पहले मेरा क्या था 2 था, अब मेरा 4 हो गया। फिर यहाँ मेरा नेट पड़ जाएगा 1, ये 2 नेट। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा 4, फिर मेरा यहाँ भी हो जाएगा 1 2 3, ये 4 हो गया मेरा। फिर यहाँ मेरा नेट पड़ जाएगा 1 नेट, ये 2 नेट यहाँ हो गए। अब मेरा यहाँ 4 फिर बना जाएगा 2 3 1 4, फिर यहाँ हम नेट डालेंगे, फिर यहाँ नेट डालेंगे। अब यहाँ मेरा 3 हो जाएगा, बीच बीच में 4 और साइड साइड पे मेरे 3 फंदे हो जाएंगे, देख लीजिए। तो इसी तरह से ये होगा। अब इधर से क्या करना है मुझे,
कुछ नहीं करना, ऐसे उल्टा उल्टा ही बुन लेना। तो ये उल्टा बुन के अगली सिलाई में हम आके आप दिखाते हैं आपको क्या करना है। तो ये देखिए मेरा हो गया। तो मैंने ये उल्टा 2 बुन लिया। अब देखिए यहाँ पे मेरे 4, इसको लेके जो बॉर्डर वाले हैं इसको लेके 4 फंदे इधर मेरे हो जाएंगे। अब की बार बीच के मेरे 6 फंदे हो जाएंगे। तो देखिए 4 फंदे हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे नेट डालेंगे, ये हो गया। फिर यहाँ पे एक नेट और डालेंगे। तो हम हमेशा ये 2 नेट पड़ेंगे पास पास। अब मेरे देखिए प्लेन फंदे 1 2 3 4 5 1 6, देखिए 6 फंदे मेरे हो गए। अब फिर हम क्या करेंगे, एक नेट डाल देंगे, ये हो गया। फिर एक नेट, ये दोनों नेट मेरे पास पास पड़ेंगे, यहाँ 2 पास पास पड़ेंगे। इसमें कुल मिला के ये चैन वाले 4 नेट और वैसे 8 नेट पड़ते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये फिर मेरे 6 फंदे बुन लिए जाएंगे। देख लीजिए मैंने 6 फंदे बुन लिए। फिर हमको नेट डाल देनी है। फिर 1 2 3 4 5 6 फंदे मेरे हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेट डाल देंगे, ठीक। फिर एक नेट यहाँ पे मैंने डाल दिया। फिर अब मेरे 1 2 3 ये 4, साइड साइड में 4 और बीच बीच में मेरे 6 फंदे हो गए। तो कितने नेट हो गए मेरे, 1 2 3 हो गए। अभी एक नेट और डालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आस्तीन अलग कर देंगे और चोली बुनते हुए चले जाएंगे। क्योंकि ये 4 ही नंबर के लड्डू गोपाल के ले बना रहे हैं तो ज़्यादा बड़ा नहीं। तो ये 4 5 आप 3 से लेकर 5 तक का बड़े आराम से पहना सकेंगे। इस तरह से ये बन रहा है। ऊन है तो ये ऊन क्या होता है ना, फैलता है। तो आप छोटी भी चीज़ बनाइए तो थोड़ी सी आपको अच्छे से वो आ जाती है। तो इसी तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। साइड आगे तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ 2 उल्टा ही मेरा बुनना जाएगा बॉर्डर के लिए। अब हम क्या करेंगे, 1 सीधा 2 सीधा 3 सीधा। तो मेरा कुल मिला के दोनों 5 हो गए। पहले क्या थे, 4 थे, अब 5 हो गए। मेरा 1 चैन और ये 2 चैन बन गए। 2 नेट हो गए। अब मेरे यहाँ 8 फंदे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 फंदे मेरे हो गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नेट बनाना बंद कर देंगे। ये नेट मेरा हो गया। फिर हम वही 8 फंदा बुनेंगे। यहाँ तक तो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। तो ये देखिए फिर मैं यहाँ से डाल दूँगी और फिर ये नेट डाल दूँगी। फिर 8 फंदे हम बुन लेंगे। ये देखिए हो गया। फिर हम बनाएंगे 1 2 3, ये हो गया। अब हम 2 उल्टा बनाएंगे। अब इधर से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, उल्टा नहीं बुनेंगे। इधर से हम क्या करेंगे, ये जो आस्तीन वाला इसको अलग कर लेंगे। तो हम इसी वक्त कर लेते हैं, इसको बुन के तो नेट वाला जो ये चैन था मैंने इसमें ले लिया आगे वाले पार्ट में, और इसमें हम इसको बुन देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक दूसरा कलर लगा देंगे आस्तीन के लिए। इसी से हम बुनेंगे। यहाँ हम ऐसे नॉट लगा देते हैं जिससे ये खुले ना, और फिर हम आगे से सिक्योर करते बुनते चले जाएंगे। 6 हो गया, 7 8 9 1 10, ये इसको ले लिया 11। तो 11 फंदों की मेरी आस्तीन हो गई। उधर से मैंने उल्टा उल्टा बुना, इधर से हम सीधा सीधा ही बुनेंगे। सीधा कैसे बुनना है देख लीजिए। क्रॉस वाला हम बुन रहे हैं। इधर से हम उल्टा बुनेंगे, इधर से हम क्रॉस सीधा बुनेंगे। अब उधर से हम उल्टा बुन लेंगे।
तो हम चौथी सिलाई में आ गए। तो चौथी सिलाई में हम क्या करेंगे, उल्टा बुनेंगे। मैंने एक आगे डिजाइन थोड़ी सी डाल दी। तो ये मेरी 6 सिलाई की बन गई है। अब यहाँ से हम इस फंदे को बंद कर देंगे। 2 का 1 ऐसे सिलाई के ऊपर से करते जाएंगे, फंदे को उसमें करके 2 का 1 सभी फंदे को हम ऐसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आप सबको दिखाते हैं आगे क्या करना है। मैंने इतना कट कर दिया है, ये देखिए ये आस्तीन हो गई। थोड़ी सी यहाँ पे डिजाइन बन गई है तो थोड़ी अच्छी लग रही है। अब हम क्या करेंगे, इधर इसको हम इसमें बुन लेंगे। यहाँ बुनने के लिए देख लीजिए हम क्रॉस करके बुनेंगे जिससे ये फटे ना, फैले ना। तो यहाँ से मैंने को बुन लिया, और फिर इसको हम यहाँ से बुन लेंगे। तो यहाँ से ये क्रॉस रहेगा तो ये ऐसे खुलेगा नहीं। या आप वहीं पे 2 का 1 बना दीजिए तो भी आपका सही हो जाएगा। ये देखिए चैन मैंने इसमें ले लिया, इधर भी चैन मैंने इसमें लिया था, इधर भी चैन मैं इसमें ले रही हूँ। अब क्या करूँगी आस्तीन के लिए, तो फिर से मैं यही वाला लगाऊंगी येलो, और 6 सिलाई से जैसे मैंने उसको बुना था सेम इसी तरह से 6 सिलाई इसको भी बुन लूँगी। उसके बाद आप सबको दिखाऊंगी आगे क्या करना है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, वैसे ही क्रॉस करके बुनना मुझे, जैसे मैंने उससे क्रॉस करके बुना था सेम उसी तरह से इसको भी हम क्रॉस करके बुन लेंगे। तो बुन के उसके बाद आप सबको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो ये देख लीजिए हो गया, ये भी आस्तीन। अब हम क्या करेंगे, 2 जो मेरा उल्टा रहता है उसको उल्टा ही बनाएंगे, बाकी सबको ऐसे सीधा सीधा बुन लेंगे। तो अब हम यहाँ 4 सिलाई आगे पीछे मिला के बुन के उसके बाद इसको हम चोली को बंद कर देंगे। यहीं से हम बनाएंगे इसमें बेस। तो बेस में इसको बंद फंदा नहीं करूँगी, इसी में हम ऐसे फंदे को प्लस करके बेस बनाएंगे, येलो कलर से बेस बनाएंगे इसका। आपको अगर बंद करना हो तो आप बंद करके भी फंदा उठा के बनाइए, नहीं अलग से बेस आप बनाते हैं तो अलग से बनाइए। मैं क्या करूँगी, इसी में ही बनाऊँगी। तो 1 सिलाई मेरी हो गई है, अब हम 3 सिलाई और बुनेंगे, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो ये हम 3 सिलाई सॉरी हाँ 2 सिलाई होगी। 2 सिलाई कंप्लीट करने के बाद आप सबको हम बताते हैं आगे क्या करना है। ये दूसरी सिलाई मेरी चली रही है, इसके बाद मेरी 2 सिलाई और बुनी जाएगी। उसके बाद हम आप सबको बताएंगे आगे क्या करना है, कैसे बनाना है। तो देख लीजिए यहाँ मैंने 2 सिलाई बुन दिया है, एक मैंने प्लेन बुना है, दूसरे में मैंने 2 बुन के फिर एक में 2 फंदा, फिर 2 बुन के एक में 2 फंदा, 2 बुन के एक में 2 फंदा, इसी तरह से मैंने पूरी रो कंप्लीट की है। अब इस तरफ हम क्या करेंगे, इस तरफ भी हम एक बिना बुने उतार लेंगे, और उसके बाद हम बुनेंगे ये वाला, हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे, और उसके बाद हम बुनेंगे ये वाला, हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 1 सिलाई बुन 2 सिलाई बुन ली है, और फंदा भी मैंने उधर
से प्लस कर दिया है। इधर से हम नहीं करेंगे, वहाँ से 3 बुनने के बाद एक फंदा मैंने प्लस किया है। तो इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे और इस बेस को बनाएंगे। तो बेस बना लेते हैं और बीच बीच में हम बताते रहेंगे बेस कैसे बनाना है। ये बच्ची कान का वीडियो का हमारा इससे अजीब सा आवाज़ है, जूम हुआ था फिर सुक्क से फिर जूम होता है, जैसे बीनी था ना तैसे जूम दिखा था फिर नीचे आता फिर जूम जाता है। का होता कैसा था, जूम होता है, जैसे जैसे करो तो जूम टाइप होता है। तो अब हम आ गए सीधे की तरफ। तो यहाँ से सीधे की तरफ से ही मैंने सारे फंदे को प्लस किए हैं, तो सीधे की तरफ से ही हम प्लस करेंगे। तो देखिए सीधा एक उतार लिया, फिर एक बुना, 2 बुना, 3 बुना, फिर हम क्या करेंगे चौथे में से कर लेंगे, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1। इसी तरह से हम पूरा अपना कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 ऐसे 1 2 3 4, फिर ये 1 2 3 4, फिर 1 ऐसे। अगली सिलाई में हम 5 पे 1 बढ़ाएंगे, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। इधर से हम ऐसे ही बुन लेंगे। फिर उधर से 6 पे 1, इसी तरह से पूरा हम बेस तैयार कर लेते हैं। उसके बाद बताते हैं आगे क्या करना है। तो इस बेस को हम कंप्लीट करने के बाद अब आप सबको बताएंगे। जैसे मैंने 4 पे 1 फंदा बढ़ाया है, आगे हम चल के 5 पे 1 बढ़ाएंगे, उसके बाद जाके 6 पे 1, 7 पे 1, 8 पे 1, ऐसे से बढ़ना है। ऐसे पूरा हम इसमें बढ़ा के और अपनी ये पूरी बेस तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम आप सबको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो हम चलिए बेस को पूरा कंप्लीट करने के बाद आप सबसे मिलते हैं। तो मैं लास्ट में एक डिज़ाइन डाल रही हूँ, तो चलिए आप सबको बता देती हूँ। मैंने 2 सिलाई इसमें, सॉरी 8 सिलाई, ये 2 हर दूसरी सिलाई में बनता है। तो मैंने 8 सिलाई में ये 2 बार डिज़ाइन बना दिया। एक बार मैं आप सबको ये बता देती हूँ कैसे बनानी है। तो देखिए हम यहाँ से ये 2 फंदा मेरा है, तो इस बीच से हम निकालेंगे, एक ऐसे निकाल लिया, फिर आगे फंदा ला के फिर हम क्या करेंगे 2 उल्टा बुन लेंगे, 1 उल्टा और ये 2 उल्टा। अब हम क्या करेंगे पीछे ले जाके 2 सीधा हम बुन लेंगे ऐसे। तो ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर से उसी तरह से हम ऐसे ले जाएंगे, फिर यहाँ से 2 निकालेंगे और फिर हम यहाँ से 2 उल्टा बुन लेंगे और फिर 2 सीधा। ये 4 फंदों में बनेगी डिज़ाइन। जैसे हमको 4 फंदे बुनने रहेंगे, 2 फंदे में एक बार बनती है। अब ये जो मेरा ये 2 सीधा जा रहा है, अगली बार हमको इसी में डिज़ाइन बनानी रहेगी। फिर अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम ऐसे निकाल लेंगे और उसके बाद हम उल्टा से बुन लेंगे। तो इसी तरह से हम पूरी रो ये अपनी कंप्लीट करेंगे। एक आध बार और देख लीजिए आप। देखिए यहाँ से हम ये किए, फिर आगे लाए, फिर 2 उल्टा बुन लिए ये, अब फिर पीछे ले जाके 2 सीधा बुन लेंगे। फिर हम यहाँ से बीच से ही ऐसे निकालेंगे, फिर आगे लाके 2 हम उल्टा ये बुन लेंगे, फिर पीछे ले जाएंगे और ये 2 सीधा। और फिर यहाँ से 2 फंदे को छोड़ के हम बीच से निकाल के एक फंदा बनाएंगे और फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, पीछे ले जाके फिर 2 फंदा सीधा। इसी तरह से हमें पूरी रो अपनी कंप्लीट करनी। पूरी रो कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो हम पीछे साइड आ गए हैं, तो पीछे से बता देते हैं कैसे बनाना है। तो देख लीजिएगा, 1 2 3, ये 4 फंदा इधर मेरा हो गया था प्लेन। और फिर देखिए ये वाला एक बुन लिया और यहाँ ये वाला देखिए यही फंदा मैंने निकाला है ये वाला, तो इसको इसके साथ हम ऐसे बुन लेंगे। ये देखिए हो गया ये, देखिए यहाँ। फिर अब हम 3 बुनेंगे, 1 2, ये 3 बुन लिया। चौथे के साथ हम जो फंदा निकालते हैं बीच से उसको बुन लेते हैं।
फिर हम 1 2 3 बुनेंगे, फिर चौथे के साथ जो निकाला उसको बुन लेंगे, फिर हम 1 2 3 बुनेंगे, फिर वही चौथे के साथ जो निकाला उसको बुन लेंगे। इसी तरह से ये रो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद दिखाते हैं आगे क्या करना है। और ये जो डिज़ाइन है हर सिलाई में बनती है। आगे से बनाते हैं, पीछे से हम इसको इसके साथ बुन के बंद करते हैं। फिर हम जो ये 2 सीधा बुने रहते हैं, जैसे इसमें मैंने डिज़ाइन बनाया था और ये 2 सीधा बुना था, तो अब की बार क्या करेंगे, हम इसमें से निकालेंगे, इसके बीच से बनाएंगे। तो ये मेरा पूरा हो गया, मुझे इसके आगे बुनना नहीं है, इसलिए मैंने इतना बता दिया है। अब इसी के आगे हम बनाएंगे नहीं, और हम यहाँ से अब इसको बंद कर देंगे। उल्टा उल्टा बुन के हम बंद कर देंगे। ये मेरी स्वेटर जितनी लंबी मुझे चाहिए थी 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए, तो ये हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे उल्टा उल्टा बुन के हम इसको सारे फंदे को ढीला ढीला बुन के ही ऐसे बंद कर देंगे। तो बंद कर देते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं इसमें हम आगे क्या करेंगे। तो ये मेरा देखिए तैयार हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको सिल लेते हैं, इसे फोल्ड करके। सिलने के बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक का हम पूरा ऐसे सिल लेंगे। सिलने के बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो ये भी देखिए तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, किनारों पे इसके बुनेंगे सिलाई से। आप क्रोशिया से बुनिए, सिलाई से बुनिए, जिससे आपको बुनना उससे बुनिए। तो हम आप सबको सिलाई से बुन, थोड़ा क्रोशिया से जल्दी हो जाए इसलिए क्रोशिया बुन, थोड़ा सा हम सिलाई से बुनना सिखा देंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि क्रोशिया से भी आप इसी तरह से बुन सकते हैं। अटैच करेंगे। उसके बाद अब हम इसको बुनते हैं। उल्टा उल्टा ही हमको बुनना है। इधर से ही हम उल्टा बुनेंगे। इधर से हम इसको बंद यहाँ लाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। सारी यहाँ हम बुनेंगे, बंद नहीं करेंगे अभी। इधर से आएंगे तो हम इसको बंद कर देंगे। ये हो गया। अब इधर से हम क्या करेंगे, सभी को बंद कर देंगे। 3 को एक साथ बुन के हम ऐसे बंद कर देंगे। फिर इसको इसके साथ बुन के और फिर यहाँ पे हम इसको लेके बंद कर देंगे। बंद हो गया। देखिए ऐसे ऐसे मेरा बनता चला जाएगा। हम क्या करेंगे, यहीं से फिर हम 1 का 2 बनाएंगे, फिर 2 का 3 बनाएंगे, और फिर 3 का हम 4 बनाएंगे। एक सिलाई हम बुनेंगे, दूसरी सिलाई में हम इसको बंद करेंगे। तो अब की बार क्या करेंगे, हम पहले 2 फंदा गिरा बंद करेंगे, फिर बुनेंगे। यहाँ से अब की हम लेके बुन लेंगे इसको। अब की बार आएंगे तो यहाँ से हम बुन देते हैं इसको लेके। ये हो गया। ये एक बनाएंगे हम, बिना बुने इसको लेंगे। उसके बाद हम इसको बुनेंगे। 1 2 3। अब पहले मैंने एक बंद किया था, अब फिर एक। तो देखिए इस तरह से आप क्रोशिया से भी इसको बुन सकते हैं। तो मैं क्रोशिया से सिलाई से दोनों तरह से बता देती हूँ, जिस तरह से आप बुन सके उस तरह से बुनिए। तो मैं क्रोशिया से बुन रही हूँ, सिलाई से नहीं। थोड़ा सा सिलाई से बता दिया था। तो इसी तरह से हम इसको बुनेंगे। 1 में 5 बार। 3 हो गया, 4 हो गया,
और एक ये 5 हो गया। 5 बार बुनने के बाद हम यहाँ से एक स्किप करेंगे, दूसरे में यहाँ ले जाके अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। देखिए तो इस तरह से कुछ बन के तैयार होगा। फिर अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एक दो चैन बुनते हैं, फिर यहाँ एक स्किप करके दूसरे में हम ले जाके यहाँ फिर हम 5 बार बुनते हैं। 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, स्किप करके एक इसी में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इसी तरह से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम एक 2 चैन बनाएंगे, फिर हम एक स्किप करके यहाँ पे हम को यहाँ 5 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्किप करके यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। फिर हम 2 चैन बनाएंगे। इसी तरह से ये हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है, कैसे बनाना है। तो अब हम चलते हैं ये वाली पट्टी बनाने। तो जैसे मैंने इसको बनाया है तो सेम उसी तरह से बनाएंगे। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में 4 फंदे डाले, इसको मैंने क्रोशिया से पूरा टक कर दिया है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 फंदे पहले स्टार्टिंग में डालेंगे। चार ये हो गए। इसी तरह से हम डालेंगे इसमें फंदे और इसको उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। 1 2 3 4 हो गया। इधर से भी हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फंदा ऐसे प्लस करेंगे और ये वाला उतार लेंगे। फिर अब हम एक सिलाई और उल्टा बुन लेते हैं। फिर यहाँ से भी हम ऐसे प्लस करेंगे एक फंदा और आगे वाला ये उतार लेंगे। अब हम यहाँ से बनाएंगे डिज़ाइन। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने वैसे बता दिया, लेकिन एक बार फिर बताते। तो यहाँ से हम कोचेंगे, इधर से हम बीच से डाल के से एक निकालेंगे, फिर उसके बाद उल्टा उल्टा बुनेंगे। फिर ये दोनों हम सीधा ही बुन लेंगे। हर एक सिलाई में मुझे फंदे प्लस करने हैं। कितने डिज़ाइन तक बता दूँ, 1 2 3 4 कुल मिला के मैंने डिज़ाइन इसमें बनाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिज़ाइन बनाई। तो 9 डिज़ाइन तक हम ही टोटल फंदा इसमें बढ़ाएंगे। तो देखिए फिर यहाँ पे हमने फंदे प्लस कर लिए हैं और इसको हम ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 2 ये यहाँ डिज़ाइन मेरी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कर 1 कर देंगे, क्योंकि जो मैं फंदा निकाली हूँ वही वाला है, तो उसको हम पीछे से उसको बंद कर देना रहता है। फिर हम क्या करेंगे, चाहे आप उल्टा बुन के निकाले फंदा चाहे सीधा, क्योंकि ये हमको क्रोशिया से टक करने रहते हैं तो उससे कोई दिक्कत होती नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये फंदा प्लस कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें डिज़ाइन बनाई है, इसमें नहीं बनाया, तो हम अब की बार क्या करेंगे, इसमें हम बनाएंगे, उन दोनों को छोड़ देंगे। तो इसी तरह से इसमें बनता है। अब दो में, जैसे ये दोनों में मैंने बना लिया और इसके बाद ये दोनों में हम नहीं बनाएंगे, हो गया। और फिर अब हम इन दोनों में बनाएंगे। इसी तरह से डिज़ाइन ये बनेगी। अब की बार जिसमें हम बना रहे हैं डिज़ाइन, उसमें अगली बार नहीं बनाएंगे, उसके बगल से जो हम सीधा सीधा फंदा बुनते हैं उसी में हम बना लेंगे। इसी तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इधर हो गया। अब यहाँ से हमको एक फंदा बढ़ा लेना है। उसके बाद हमको ऐसे उल्टा उल्टा बुनना है जो डिज़ाइन वाला होगा। देखिए यहाँ मैंने डिज़ाइन बनाया था, तो यहाँ हम 2 का 1 कर लेंगे। फिर हम 3 फंदा बुन लेंगे, 2 ये 3, फिर चौथा वाला हम 2 का 1 कर लेंगे। फिर हम ऐसे से बुन लेंगे। इसी तरह से ये बुन के तैयार होगा। देखिए ये डिज़ाइन बन रही है।
तो इसी तरह से हम पूरा बुन लेते हैं। उसके बाद आप सबको दिखाते हैं, एक सिलाई और बता देते हैं कैसे बनानी है। तो ये वाली है, डाल लिया मैंने, एक फंदा यहाँ पे मैंने इसे प्लस कर दिया। उसके बाद इसमें मैंने डिज़ाइन बनाए थे, तो अब की बार क्या करेंगे, हम डिज़ाइन नहीं बनाएंगे इसमें। ये अब इसमें अब की बार डिज़ाइन बनेगी। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, ऐसे खींच लिया बीच से। उसके बाद 2 उल्टा बुन लिया। जिसमें डिज़ाइन बनती है वो फंदा उल्टा हो जाता है, और जो साइड का रहता है वो सीधा सीधा हम बुन लेते हैं। अब यहाँ हमें 4 सीधे बुनने हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन के तैयार होगी। देखिए इसमें भी मैंने वही डिज़ाइन बना रखा है, इसी डिज़ाइन को हम बता रहे हैं। इसमें भी मैंने वो डिज़ाइन बता दिया, यहाँ भी मैंने यहाँ भी मैं बता दे रही हूँ। अब इधर से हम उल्टा बुनेंगे, केवल डिज़ाइन वाला हम 2 का 1 कर लेंगे। तो यहाँ हम 2 का 1 कर लेंगे। फिर अब हम ये बुन लेंगे। इसी तरह से हम बुनते हुए चले जाएंगे। आगे आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो ये वाली भी तैयार हो गई। तो मैंने क्या किया, यहाँ जो आस्तीन का नीचे से रहता है, यहाँ से मैंने इसके कॉर्नर को अटैच कर दिया। यहाँ मैंने पिन लगा दिया है, और एक मैं कॉर्नर यहाँ पे रखूँगी, फिर एक पिन यहाँ पे और यहाँ पे लगा के, फिर उसके बाद मैं क्रोशिया से बुनना स्टार्ट कर दूँगी। तो क्रोशिया से हम बुन लेते हैं। बुनेंगे कैसे दिखा देते हैं आपको। इसी में हम यहीं से पहले बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से नीचे से इसको लेंगे, उसके बाद हम बुनना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से मैं 1 2 लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं पे हम पास में इसको अटैच करेंगे। नीचे से हम एक बार अटैच कर देंगे। उसके बाद हम इसी में बुनते रहेंगे। तो यहाँ देखिए इसी में हमको बुनना है 5 बार। एक ही होल में हम 5 बार बुनेंगे। तो 3 मेरा हो गया, 4 हो गया, एक ये 5 हो गया, 5 हो गया मेरा। अब हम स्लिप स्टिच से यहाँ जाके नीचे से लेके इसको, यहाँ नीचे से लेके हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ से जोड़ देंगे। इसको देखिए यहाँ से नीचे से ही हमको जोड़ना है। तो ये मेरा जुड़ गया। फिर अब हम क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे ऐसे, फिर यहाँ से एक स्किप करके दूसरे में हम फिर 5 बार, पहले हम यहाँ से ऐसे जोड़ लेंगे। इसको जुड़ गया। अब हम इसी में 5 बार बुनेंगे। इसी तरह से हमको पूरा बुन लेना है। सिलाई से भी आप झालर टाइप बना सकते हैं, इससे टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम सिलाई से ना बुन के इससे बना रही हूँ। 4 हो गया, ये हो गया 5। अब यहीं से हम 2 स्किप करके स्लिप स्टिच से यहाँ जोड़ देंगे। यहाँ से नीचे से हम इसको जोड़ेंगे। तो ये देखिए हो गया। हम इसी तरह से पूरा अपना बुन लेंगे। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, एक ये 2 चेन बना के 1 2 स्किप करके हम तीसरे में ऐसे 5 बार बुनेंगे। 2 यहाँ नीचे आप एक बार ज़रूर फंसा दिया करिएगा, जिससे ये अटैच हो जाता है। 3 4 1 5 ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ यहीं पास में हम ही इसको अटैच कर देंगे। हो गया। इसी तरह से हम देखिए ये बुना है, इसी तरह से हम इसको भी पूरा बुन के उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो ये देखिए किनारों पे हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हो गया, ये नीचे का पहनने वाला है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको उठा के फंदों के मदद से ये वाइट वाला यहाँ पे कट कर देंगे। और इसमें देखिए अब यहाँ से हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो ज्वाइंट करने के लिए हम कैसे करेंगे भी आप सबको बता देते हैं। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक ऐसे ये ज्वाइंट होगा। ये इसका पहनने वाला एरिया देखिए, ये सर को उसमें। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको बुनेंगे। तो कैसे बुनते हैं वो भी आप सब देख लीजिए। जैसे यहाँ से मैंने लिया,
एक और एक यहाँ से मैंने ऐसे उठा लिया है, एक फंदा यहाँ से। इन तीनों के एक करके हम बुन देंगे। और बुन के फिर एक कर दिया। फिर अब हम क्या करेंगे, फिर यहीं से हम देखिए यहाँ से एक उठाएंगे ऐसे और यहाँ से लेंगे और फिर इनको हम तीनों को एक कर देंगे। इसी तरह से हम पूरा उठाते रहेंगे और इसको उसी में अटैच कर देंगे। एक तरफ का रह जाएगा सिलने के लिए तो उसको हम सिल लेंगे। तो ये देखिए ऐसे ही हम पूरा इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आपको दिखाते हैं क्या करना है। यहाँ से अब देखिए यहीं से आप उठाते रहेंगे फंदा 1 बाय 1 करके और इसको इसके साथ बंद करते रहेंगे। इसी तरह से आप पूरा कंप्लीट करेंगे। ये हो गया। फिर यहाँ से हम उठाएंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इन तीनों को साथ में बुन देंगे। फिर यहाँ से उठाएंगे और फिर इन तीनों को साथ में लेके बुन देंगे और यहीं से हम इसको उतार देंगे। फिर ये वाला देखिए, ये वाला ले जाएंगे यहाँ से, इसको हम बुने इसको अंदर से। ये देखिए इसको भी हम यहीं बना लेंगे। तो इसको भी इसी तरह से बना लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं फिर आगे क्या करना है। देखिए इसको भी हम इसी में अटैच कर देते हैं और अटैच करने के बाद हम आप सबको दिखाते हैं इसको कैसे अटैच करेंगे। ये मैंने पहले से यहाँ गांठ डाल रखा है, तो इन सबको ऐसे रख के हम बुन देंगे। बस ये इसी में अटैच हो जाएगा। इसी के साथ हम इसको बुन देंगे। उसके बाद इसको ये अटैच हो जाएगा। फंदे को कम करते हुए चले जाएंगे और यहीं से हम उठा के कलंगी बनाएंगे। वो भी आप सबको दिखाएंगे कैसे बनानी कलंगी। पहले इसको बना देते हैं। उसके बाद बहुत ईजी है गाइज, आप बहुत बिगनर है आप तो भी बना ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती बनाने में। और अच्छे से बहुत प्यारी सी कैप बन के कान्हा जी की पगड़ी है बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए प्यारी सी पगड़ी बन भी गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से मुझे फंदा ये रहने देना क्योंकि कलंगी हम इसी में से फंदे को उठा के बनाएंगे। अलग से कलंगी हम नहीं लगाएंगे, इसीलिए इसमें से हम इसको यहाँ पे रहने देते हैं। फंदे को यहाँ से हम बंद नहीं करेंगे, केवल फंसा के ऐसे रख देंगे जिससे ये निकले ना। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी कैप बन के तैयार हो गई है। देख लीजिए ये पगड़ी लड्डू गोपाल की अच्छी सी बन के तैयार है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फंदे उठा लेंगे और कलंगी बनाएंगे। फंदे उठाने के लिए हम कितना फंदे उठाएंगे वो भी हम आप सबको बताएंगे। ऐसे ही हम यहाँ से देखिए ऐसे उठाएंगे। कैसे फंदे उठाने हैं वो भी आप देख लीजिए। ऐसे यहाँ से उठा लिया, फिर यहाँ से लेके ऐसे यहाँ से उठा लिया, फिर यहाँ नीचे वाले जो होते हैं उससे उठा लिया। इसी तरह से हमको 4-5 फंदे उठा लेने हैं। ये देखिए यहाँ से एक कलंगी बन जाएगी। अब इसको हम कैसे यहाँ पे हम बुनेंगे। और बुनने के लिए पहले हम एक सिलाई से प्लेन बुन लेंगे। उसके बाद हम इसी में बढ़ा देंगे। एक बुन उठा, अब इसी में हम 1 का 2 बनाएंगे। 1 2 ये 3। एक में कितने फंदे, 3 फंदे। फिर हम बनाएंगे 1 2 फिर ये 3 हो गए। फिर हम बनाएंगे 1 2 ये 3। फिर हम बनाएंगे 1 2 ये 3। फिर हम बनाएंगे 1 2 ये 3। इसी तरह से हम इसको बुन लेंगे। अब बुनने ये हो गया। अब हम एक बार हम ऐसे सादा बुन लेते हैं। उसके बाद हम आगे बताते हैं क्या करना है। अब हम 2 सीधा बुनेंगे। ये 2 सीधा। अब हम बनाएंगे 1 उल्टा, फिर हम बनाएंगे 2 सीधा, फिर बनाएंगे 1 उल्टा, फिर बनाएंगे 2 सीधा, फिर बनाएंगे 1 उल्टा, फिर 2 सीधा, फिर 1 उल्टा। इसी तरह से हम पूरा रो ये कंप्लीट करेंगे। 1 सीधा, 2 उल्टा हो गया मेरा और 1 सीधा हो गया, फिर 2 उल्टा, फिर 1 सीधा, फिर 2 उल्टा, फिर 1। इतनी बड़ी कलंगी नहीं बनानी है, छोटी ही कलंगी मुझे बनानी है।
तो हम पहले ऐसे बुन के उसके बाद हम आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पीछे से अपना वाइट लगा देंगे ऊपर थोड़ा सा, फंदे को बंद कर देंगे। अब यहाँ से हम वाइट लगा देते हैं। अब हम आगे आ गए तो आगे हम जैसे बुन रहे थे सेम उसी तरह से बुनेंगे, एक सीधा, दो सीधा, एक उल्टा, और इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करके आगे से हम उल्टा उल्टा बुन के सारे फंदे को बंद कर देंगे। अब इसी धागे को हम पीछे ले जाके इसको इसी में हाइड कर देंगे, जिससे ये खुले ना और दिखे ना। और इसी में हम मोती लगा देंगे और ये देखिए कितनी प्यारी सी साफा बनके तैयार हो गया है। ओके, देखिए इसी ड्रेस का सेट मेरा बनके तैयार हो गया। इसमें मोती रह गया तो मोती हम क्या करेंगे बाद में लगाएंगे।